वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट वाज वर्थ शेयरिंग एंड दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ। और इट्स जस्ट अ बिगनिंग। मेरा बैकग्राउंड भी सही नहीं है और उसके अलावा लाइटिंग्स वगैरह भी सही नहीं है खास। तो आई विल इम्प्रूव एंड इवॉल्व विद द टाइम। लेकिन कुछ मैंने ऐसी टिप्स और ऐसे स्टेप्स कलेक्ट किए हैं जिनको यूज़ करके एनीवन कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर and that is the most important thing if you really want to outshine on digital media। तो कंटेंट क्रिएशन किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन इज़ क्रिएटिंग एनी कंटेंट जो कि लोग ऑनलाइन देखते हैं। अब उसमें रिटन कंटेंट आ गया, आर्टिकल्स आ गए, जिस तरह से कंटेंट राइटिंग होती है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, या फिर इवन आप अपने पर्सनल वेबसाइट के लिए भी आर्टिकल लिख सकते हैं। एंड उसमें रिटन कंटेंट में भी सेम ही प्रोसीजर, तकरीबन सेम ही प्रोसेस अप्लाई होता है जो कि विजुअल कंटेंट में जिस तरह से अभी आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें यूज़ होगा। विजुअल कंटेंट में भी तकरीबन सेम ही स्टेप्स फॉलो होंगे जो कि एक रिटन कंटेंट में फॉलो होते हैं। तो कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके कोई भी इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकता है। एंड इस वीडियो के लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, जो कि अभी बता रहा हूँ चीज़ें वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक लास्ट में जो चीज़ होगी वो सबसे एक माइन्यूट होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड उस चीज़ को जानने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि टॉपिक्स किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं या फिर जिस पे हम टॉपिक पे लिखें इन फ्यूचर। तो टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है, वो है आप अपने ऑडियंस से देखेंगे, उनसे आप उनके कमेंट्स से आप अपने टॉपिक को डिसाइड कर सकते हैं जिस पे आप इन फ्यूचर वीडियो बनाएंगे या फिर इन फ्यूचर आप उस पर लिखेंगे या फिर लोगों को अवेयर करेंगे। बिकॉज पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जिस चीज़ में आपकी महारत है, जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उसको डिस्कस करें और उसी से रिलेटेड लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को आपने एड्रेस करना है, लोगों को एजुकेट करना है। इन दिस वे यू कैन गेट फ्यूचर कंटेंट आइडियाज़ और उन्हीं कंटेंट आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपने फ्यूचर का कंटेंट बना सकते हैं, फ्यूचर के आर्टिकल्स बना सकते हैं एंड विजुअल कंटेंट बना सकते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप अपने आप को एक उन चीज़ों की आउटलाइन बनाएं, लिस्ट बनाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें इन सारी चीज़ों के लिए कि आपको लिस्ट बनानी है, स्केड्यूल बनाना है उस सारे कंटेंट को मैनेज करने के लिए। वंस यू डू दैट, लिस्ट बनाने के बाद आपको वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। किसी वर्कशीट पे लिख लें, किसी पेपर पे लिख लें, आप नोट्स बनाने उस सारी चीज़ों का कि आप उस कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करोगे, किस तरह से एडिट करोगे, कब-कब उसे पोस्ट करोगे, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे पोस्ट करना है। वंस यू डू दैट, देन चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगी। आप स्केड्यूल करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चीज़ें आपको। और उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है इज़ आइडिएशन एंड मेकिंग स्केड्यूल एंड मेकिंग इट ऑटोमेटिक। अब आपने एक स्केड्यूल चीज़ कर दी। लेट्स सपोज़ यूट्यूब पे वीडियो आपने अपलोड करनी है तो उसपे एक स्केड्यूल का ऑप्शन होता है। वो आपने वीडियोज़ बना के उसको स्केड्यूल करना है पर्टिकुलर टाइम के लिए। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस होगी तो आप रेगुलरली कंसिस्टेंट तरीके से आप उसको अपलोड करोगे कंटेंट को, तो एक उनके साइकोलॉजी पे पर्सपेक्टिव बन जाता है कि आप इस टाइम पे वो चीज़ अपलोड करोगे तो वो आपको फॉलो करेंगे उस टाइम पे, और ये भी बहुत हेल्पिंग होती है। एंड उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कि लास्ट चीज़ मैंने बताई थी, बताऊंगा आपको एंड में, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। और नाउ कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर कंटेंट क्रिएशन बट फॉर योर रियल लाइफ एज वेल। अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम कर रहे हो, देन देयर विल बी ह्यूज चांसेस कि आप उस चीज़ में आउटशाइन करो। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन की भी किसी को कंफर्म नहीं होता, पता होता कि नेक्स्ट ईयर में कहाँ तक जर्नी जाएगी, कल तक क्या होगा, नेक्स्ट ईयर तक कितनी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, कितना लोग आपको फॉलो करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन फॉलो फॉर कंटेंट क्रिएशन। कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ अपना कंटेंट बनाते रहें, उस चीज़ को कोशिश करें कि जो आप रियल लाइफ में करते हो उसी को आप एड्रेस करें। बिकॉज उसी से ही कंसिस्टेंसी आती है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं आती उनको कंटेंट क्रिएशन में, बिकॉज वो मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं। जब आप मुख्तलिफ करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मुश्किल लगेगी एंड with that difficulty you will feel it difficult to be consistent. So try
टू बी योर सेल्फ, अपनी रियलिटी जो आप रियल लाइफ में करते हो उसको शेयर करने की कोशिश करो, लोगों को एजुकेट करो विद कंसिस्टेंसी, और उसी तरीके से आप अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। अपने आउटलाइन बनाएं अपने कंटेंट के लिए, उसको एडिट करें, उसको स्केड्यूल करें, उसको अपलोड करें, एंड repeat that process, and that will be the strategy for your content creation. So in this way you can do